Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। जिनको प्रेयर करना है कृपया अपना हैंड रेस करें। हरे कृष्ण। ओके, अश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण, प्लीज प्रेयर। हरे कृष्णा गुरुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने। बहुत सारी बातें हैं, अरुण में कहाँ से शुरुआत, परंतु चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत सारी बातें बताएं। श्रील प्रपात का लेटर मालती को 28 मई 1968। A spiritual master is the principle, not the body. एक जो आध्यात्मिक गुरु होता है वो एक सिद्धांत होता है, कोई शरीर नहीं। बहुत सारी बात, बहुत बहुत सारी बात। पर मेरा निवेदन है आप सबको ही दृढ़ता से चल लीजिए। देखिए, आप शुद्ध होए ना होए उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि बाकी लोगों को रास्ता दिख जाएगा। जब हम लोग शोध कर रहे हैं
मैंने बोला था अप्रिय बात है, कुछ अप्रिय बात बतानी। शुरुआत तो अप्रिय से हुआ, फिर अति अप्रिय हो गया, अब घोर अप्रिय हो चुका। कुछ बातें इस स्तर की भी है कि मैं सभी के सामने नहीं रखूंगा, बस वही समर्पित आत्माएं जो कि प्रण लें, चाहे कोई भी स्थिति हो, आपका डिसीजन ही फाइनल है मेरे लिए। चाहे पूरा सब जगह है, जैसे क्या होता है ना, कभी कभी किसान जब, जैसे अभी गर्मी चल रही है ना, किसान जब खेत रोपता है ना, बारिश का कोई संकेत नहीं होता दूर दूर तक, परंतु कोई बोले, प्रामाणिक रूप से बोले कि बारिश होगी ही होगी, कब? बहुत ही निकट भविष्य में। अगर कोई प्रामाणिक रूप से बोल दे और दूसरा मात्र श्रवण कर ले और उसके आज्ञा अनुसार चल ले, किसान बस आज्ञा अनुसार चल ले, किसान के लिए कोई अपना एक वेदर प्रेडिक्टर रखने की आवश्यकता नहीं है। बस उसको पता है किसी प्रामाणिक व्यक्ति ने बोला है बारिश होगी तो होगी, और वो अपना कार्य करे तो वो सफल हो जाए। परंतु किसान वहां पे अपना मत लगाने लग जाए कि मुझे तो बड़ा लू चल रहा हुआ दिखाई पड़ता है, मुझे तो नहीं लगता कि बारिश होगी। तो जिस दिन बारिश होगी ना, उस दिन खेत रोपा भी नहीं जाएगा और उस दिन फसल उगेगी। जोतना पड़ता है ना, पहले खेत जोतना पड़ता है, रोपना पड़ता है, हो गई बारिश आ रहा है। तो बहुत बार है ना, हमको मानना पड़ता है। किसान के पास ये जानने के लिए अलग अलग तकनीक होती है, अलग अलग तरीके होते हैं। आध्यात्मिक रूप से ये जानने के लिए समर्पण चाहिए होता है। जिनका पूर्ण रूप से समर्पण नहीं है, उनको शुद्धतम, या फिर शुद्धतम भी नहीं बोलना चाहिए, उनको सबसे अप्रिय बात नहीं बतानी चाहिए। शुद्धतम बात तो बता देंगे, कंक्लूजन तो बता देंगे, परंतु ये सब आप सभी का ही स्वतंत्र इच्छा होगा। आप खुद अपनी इच्छा से बताएं आपको क्या चाहिए, उसी अनुसार आपको मिलेगा। ऐसे भी जीवन में हमको वही मिलता है जो हमको चाहिए होता है। परंतु चाहे आपको अप्रिय बात जाननी है, नहीं जाननी है, कष्ट जानना है, नहीं जानना है, मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट, कृपया आज्ञा अनुसार चलते रहिए। थोड़ा सा मौसम गड़बड़ है ना, जैसे अभी धूप बहुत ज्यादा है, तो क्या बोलते हैं कि मुंह ढक करके चलते रहिए। अगर वो कहीं बाहर निकल गए और लू चल रहा है, क्या करते, मुंह ढक करके चलते रहिए। 15 मिनट चलिएगा, जहाँ पे पहुंचना वहां पे पहुंच जाइएगा। 1 घंटा चलिएगा तो जहाँ पे पहुंचना वहां पे पहुंच जाइएगा। धूप बहुत तेज है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अब निकल गए ना। ठीक इसी प्रकार से रास्ता थोड़ा मुश्किल है, परंतु आप लोगों के लिए बहुत कम कष्ट है। आप लोगों से 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना कष्ट मेरे को झेलना पड़ेगा। ठीक है, पर मेरा रिक्वेस्ट मान लीजिए, इतना सा रिक्वेस्ट मान लीजिए, इतना सा रिक्वेस्ट मान लीजिए।
रास्ता मुश्किल है, अच्छे से चलिएगा तो जो लक्ष्य है वहां तक पहुंच जाइए। रास्ता मुश्किल है, अच्छे से नहीं चलिएगा तो आपको लगेगा कि ये रास्ता अच्छा नहीं है ना। हम ब्लेम करेंगे रास्ते को। जीवन में हम लोगों ने यही सीखा है। अगर किसी बच्चे के स्कूल में नंबर कम आते हैं ना, तो सबसे पहला तरीका होता है टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता, है ना। यही करते आए हैं ना। यस नो है। ये नहीं जानना है उस सिचुएशन में हमको क्या करना है। अब वो परिस्थिति है हमारी, वो परिस्थिति है, वो सिचुएशन है, यही सिचुएशन है। एनवायरमेंट खराब है, हम बस ब्लेम करना जानते हैं, है ना। हाँ, हम लोगों का ऐसे ही एटीट्यूड बन गया। तो इसीलिए ब्लेम करने के लिए मेरे पास ना समय है ना जीवन। जीवन बहुत छोटा है ना, इसका सदुपयोग करते हैं। फिर से मेरा रिक्वेस्ट है, कृपया जो शुद्ध मार्ग है उसको स्वीकार कर लें, नहीं तो जीवन में कष्ट बढ़ जाएंगे। देखिए, अब यहाँ से जो लोग स्वीकार करेंगे उनके लिए जीवन बहुत सरल हो जाएगा। सोच के देखिए, 1000 गुना लाख गुना कष्ट मैं झेलूंगा और उसका एक बहुत छोटा सा अंश आप झेलिएगा, कितना बड़ा कष्ट। परंतु जो लोग स्वीकार नहीं करेंगे उनको कष्ट आएगा, क्योंकि वो खुद ही झेलना चाहेंगे, बोलेंगे लाख गुना कष्ट मेरे को झेलने दो। अब बताइए, खुद से झेलिएगा तो कितना झेलना पड़ेगा है? 1 गुना तो झेला नहीं जा रहा, लाख गुना झेलने का सोच रहे। आई होप सभी को क्लैरिटी आई हो। बाय द वे, आज स्नान यात्रा, बहुत इंपॉर्टेंट डे, बहुत इंपॉर्टेंट ओकेशन। जगन्नाथ जी, बलभद्र, बलदेव जी और सुभद्रा मैया और सुदर्शन चक्र भी, है ना। पानी से, जल से नहाते, भिन्न भिन्न तरीके से। तो स्नान यात्रा, परंतु आज कोई सेलिब्रेशन का दिन। देखिए, कृष्णा कुछ भी करते हैं ना, वो मैग्नामिनस होता है। हाँ, उसको क्या बोलते हैं? विशालतम। हम्म, मैग्नामिनस, विशालतम। हम्म, विशालतम होता है। देख लीजिएगा और कोई शब्द। वो छोटा मोटा करने में विश्वास ही नहीं रखते। नहाते भी है ना, तो इतने पानी से नहा लेते हैं कि बुखार हो जाता है। बुखार हो जाता है। जगन्नाथ जी को, कृष्णा को बुखार हो, और अब वो 15 दिन तक बुखार की अवस्था में रहे। क्या सेलिब्रेशन, क्या उत्साह। आज कोई, ठीक है, सुबह उत्साह का समय था। 15 दिन तक बुखार रहे और फिर रथ यात्रा स्टार्ट हुई।
फिर घूमने जाएंगे, हैं? फिर जगन्नाथ जी घूमने जाएंगे। कृष्णा की सारी लीला मात्र इसलिए है ताकि हम उनसे अपना प्रेम संबंध स्थापित कर लें। कृष्णा के लिए रोना भी कृष्णा से प्रेम संबंध स्थापित करना ही है। अगर कोई भगवान के लिए रोए, हे भगवान आपकी तबीयत खराब हो गई, उससे भी भगवान से प्रेम संबंध स्थापित होगा। ऐसा मत समझिएगा आज तो स्नान यात्रा हुई, अब कृष्णा को बुखार हो गया, अब बलभद्र बलदेव जी को बुखार हो गया, अब सुभद्रा मैया को बुखार हो गया। हम लोगों के लिए भगवान ने कितना बुरा कर दिया। देखिए, पर्सनल एसोसिएशन का मतलब ये नहीं होता है कि बस अच्छा अच्छा का कल्पना कर लें। अगर आपके पुत्र हो, पिता हो, माता हो, भाई हो, सखा हो, अगर वो कुछ गलत भी कर रहा है, कुछ गलत भी हो रहा है, तो आपको उसका दर्द भी होता है। पर्सनल एसोसिएशन दोनों होता है। कोई अच्छा करेगा तो उसका खुशी भी होगा, बुरा करेगा तो उसका दुख भी होगा। उसके साथ अच्छा होगा तो खुशी भी होगा, उसके साथ बुरा होगा तो दुख भी होगा। यशोदा मैया जब कृष्णा को बांध दे तो एक बार के लिए अच्छा लगता है कि अब ये बदमाशी नहीं करेगा, पर फिर दुख भी होता है, मैंने कृष्णा को बांध दिया। जो पर्सनल रिलेशनशिप होता है दोनों होता है। कृष्णा से चाहे हम साथ रहें या दूर रहें, कृष्णा से प्रेम बढ़ता है। कृष्णा से चाहे एक तरीके से बात करें या दूसरे तरीके से, अगर हम समर्पित कृष्णा के लिए हैं, तो हर तरीके से प्रेम बढ़ता है, हर तरीके से प्रेम बढ़ता है। कोई इस दर्द में भी डूब जाए, कृष्णा की तबीयत खराब है, जगन्नाथ जी की तबीयत खराब है, बुखार हो, तब भी प्रेम बढ़ेगा ही है। भौतिक दृष्टिकोण से होता कैसा है, हम सोचते हैं सैड, सैड मतलब बुरा, परंतु ऐसा भगवान के लिए नहीं होता। भगवान के लिए चाहे आप हंसते हो, चाहे आप रोते हो, चाहे आप गाते हो, चाहे आप नाचते हो, चाहे भगवान का इंतजार करते हो, चाहे भगवान से मिलते हो, हर बार भगवान से प्रेम बढ़ता है, हर बार। कोई अपवाद नहीं, प्रेम बढ़ने का कोई अपवाद नहीं। भगवान से हर पल प्रेम बढ़ता है। जरूरत तो बस इस बात की है, हम इस बात को स्वीकारें, हमारा शुद्ध संबंध भगवान से, प्रेम प्रसार भगवान से, और हम इस प्रेम संबंध को बढ़ाने के लिए हर यथासंभव कार्य करेंगे। और उससे भी ऊंचा, हम आज्ञानुसार कार्य करेंगे। क्योंकि क्या होगा, वही बात होगी, हम भगवान से अगर संबंध बढ़ाना चाहेंगे तो एक गुना बढ़ाएंगे, और गुरु आज्ञा से बढ़ाएंगे तो लाख गुना बढ़ाएंगे, है ना। इसीलिए बोलते हैं कृष्णा जहाँ पे हो वहां पे सब कुछ ऑस्पिशियस होता है। उनका बुखार हो जाना
उनको बुखार हो जाना, उनका बीमार हो जाना। बीमार हो जाना हमें भौतिक दृष्टिकोण से बुरा लगता है, परंतु उनका बीमार हो जाना भी ऑस्पिशियस है। कृष्णा अपने भक्तों का कभी अहित नहीं कर सकते। यह अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, अटूट। ये नहीं आज तबीयत ठीक है तो श्रद्धा है, कल तबीयत खराब हो गई तो श्रद्धा नहीं। आज सिचुएशन फेवरेबल है तो श्रद्धा है, सिचुएशन खराब हुई ना, भक्ति नहीं कर पा रहे तो श्रद्धा नहीं। अटूट। अटूट श्रद्धा होगी तो कृष्णा मिलेगा। अटूट श्रद्धा होगी तो कृष्णा मिलेगा। हरे कृष्ण। चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं, और जिन जिन को रीड करना है कृपया अपना हैंड रेज करें। यस, हरे कृष्ण। कोई और है? नहीं? अश्लीषा माता जी, हरे कृष्ण प्लीज। हरे कृष्णा गुरुजी। बद्रिकाश्रम में ध्रुव महाराज की इंद्रियां पूर्णतः शुद्ध हो गई, क्योंकि वे स्वच्छ शुद्ध जल में नियमित रूप से स्नान करते थे। वे आसन पर स्थित हो गए और फिर उन्होंने योग योग क्रिया से श्वास तथा प्राणवायु को वश में किया। इस प्रकार उन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से समेट लिया। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के अर्चा विग्रह रूप में केंद्रित किया, जो भगवान का पूर्ण प्रतिरूप है, और इस प्रकार से उनका ध्यान करते हुए वे पूर्ण समाधि में प्रविष्ट हो गए। तात्पर्य, यहाँ पर अष्टांग योग पद्धति का वर्णन हुआ है, जिसके ध्रुव महाराज पहले से अभ्यस्त थे। अष्टांग योग किसी चकाचौंध वाले शहर में अभ्यास करने के लिए कभी नहीं था। अतः ध्रुव महाराज बद्रिकाश्रम गए और एकांत स्थान में योगाभ्यास करने लगे। उन्होंने अपना मन अर्चा विग्रह पर केंद्रित किया, जो परमेश्वर का सही प्रतिनिधित्व करता है, और इस प्रकार इस विग्रह का निरंतर चिंतन करते हुए वे समाधि में लीन हो गए। अर्चा विग्रह की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है। अर्चा विग्रह तो भक्तों को ग्राह्य भगवान के अवतार का प्रतिरूप है। अतः भक्तगण मंदिर में भगवान की सेवा अर्चा विग्रह रूप में करते हैं, जो स्थूल पदार्थ यथा पत्थर, धातु, काष्ठ, रत्न या रंग का बना स्वरूप है। ये सभी पदार्थ स्थूल अथवा भौतिक प्रतीक कहे जाते हैं। चूंकि भक्तगण पूजा के विधि विधान का पालन करते हैं, अतः वहां पर भौतिक रूप में होते हुए भी भगवान अपने आदि आत्म रूप से अभिन्न रहते हैं। इस प्रकार भक्त को जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त होता है, अर्थात वह भगवान के विचार में लीन रहता है। भगवान का यह निरंतर विचार, जिसकी संस्तुति भगवत गीता में की गई है, मनुष्य को सर्वोच्च योगी बना देता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। जैसे कर्म योग करें तो पहले तमोगुणी कार्य करेंगे, धीरे धीरे रजोगुणी कार्य करेंगे, फिर सतोगुणी कार्य करेंगे। कभी ऐसी स्थिति आएगी कि हम आध्यात्मिक कार्य करने लग जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से योग में भी क्या होता है, आठ अंग, 8 अंग होता है। पूर्णता, 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 इवेंचुअलिटी, अल्टीमेटली। इसका सार समाधि में। समाधि, यूनियन विद द सुप्रीम। कृष्णा से एकाकार हो जाना, भगवान से एकाकार हो जाना। फिर से यहाँ पे आत्मीय संबंध स्थापित नहीं हो, परंतु
जब कोई योगी भगवान का चिंतन करते हुए समाधि के स्तर में चला जाए तो भारी अपीयरेंस से क्या लग रहा है? समाधि मतलब एकाकार होना। एकाकार तो निर्विशेष ब्रह्म की बात, परंतु चिंतन किसका करे? कृष्णा का करे। और समाधि के स्तर में चला गया, हमेशा कृष्णा का चिंतन। कल हम लोगों ने श्रील प्रभुपाद के मुख से पढ़ा था, सुना था, नित्य सिद्ध। तो अगर कोई समाधि के स्तर पे पहुंच गया तो उसका कृष्णा से संबंध जो होता है वो स्टैब्लिश हो जाता है। देखिए, गुरु का कार्य यही है। गुरु इसीलिए आते हैं। हमारा जो लॉस्ट संबंध है, जो टूटा हुआ संबंध है, जो बिखरा हुआ संबंध है, वो पुनर्स्थापित कर ले। अब होता कैसा? हम कृष्णा की बात सुनते नहीं है, स्वीकारते नहीं है। तो कृष्णा बोलते चलो गुरु की बात स्वीकार कर लो, है ना? सरल सरल पथ बता दो। मेरी बात तो नहीं मानता, चल गुरु की बात मान। हम बोलते भी हाँ ठीक है, हाँ गुरु की बात सही है, गुरु अच्छा बोल रहा है। कृष्णा भी यही चाहता। एक्चुअली में हम लोग क्या होता है, भौतिक जगत में हम लोग हितैषी ढूंढते हैं। मेरा हितैषी कौन? जो भी कार्य करते हैं। सपोज करें आपको बोल दें कुछ खरीदना है ना, कुछ खरीदना, क्या खरीदना? कोई एक मशीन खरीदना, ठीक है? कोई एक मशीन खरीदना बोलो। अब आपको मशीन के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, परंतु आपको ये पता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसको इस मशीन के बारे में पता है ना? आप क्या करेंगे? आप जाएंगे उससे उससे जानेंगे कि हम कौन सी मशीन ले लें, है ना? हमको पढ़ाई करना है ना? अक्सर माता पिता के साथ ये संकट आता हो। हमको पढ़ाई करना है, बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है? माँ बाप को समझ में नहीं आ रहा कौन सा कोर्स, बताएं, क्या पढ़ाएं इसको, क्या करते? कोई एक एक्सपर्ट होता है। अब एक्सपर्ट वो जिसको एक्सपर्ट समझ ले, जरूरी नहीं है वो एक्सपर्ट ही हो, परंतु जिसको भी एक्सपर्ट जान। क्या होता है, वो एक्सपर्ट के पास जाते हैं, पूछते हैं क्या पढ़ाना चाहिए, है ना? वो बताते हैं ये पढ़ा लीजिए। हम जीवन में क्या चाहते हैं? हम जीवन में चाहते हैं कि कोई हमें गाइड कर दे, कोई हमारा मार्ग प्रशस्त कर दे। फिर से गुरु का कार्य ये नहीं है कि वो मार्ग प्रशस्त कर दे, क्योंकि गुरु को क्या पता है दुनिया, भौतिक दुनिया के बारे में? गुरु को नहीं पता और नहीं जानना। भौतिकता से उनका संबंध ही नहीं है। भौतिक मलिनता किस किस प्रकार की है वो तो लोगों से सुन लेते हैं, तो पता है। उनका खुद का क्या एक्सपीरियंस होगा? बहुत कम, ऑलमोस्ट नहीं। क्योंकि भौतिक लोगों से तो कोई कोई सरोकार ही नहीं, है ना? वो तो क्या होता है ना, जैसे आपको एक एग्जांपल, जैसे कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद हैं, राधा दामोदर टेम्पल में थे, ठीक है? उन्होंने गृह त्याग भी कर दिया, राधा दामोदर टेम्पल में थे, आराम से, कुछ नहीं करना था। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतामृत लिखते, पढ़ते, समझते, बोलते, करते, चलते 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 चलते। बहुत सारी बुक्स और भी लिख सकते थे, बैठ करके वहीं पे प्रचार करते, कुछ भी और करने की आवश्यकता नहीं थी, अमेरिका जाने की आवश्यकता नहीं थी।
भगवान का चिंतन करते रहते, नाम जप करते रहते, हो गया जीवन। उनको क्या कष्ट झेलने की आवश्यकता थी? पतित से पतित आत्माओं को ऊपर तक उठाने की क्या आवश्यकता थी? क्या आवश्यकता? तो शुद्ध भक्तों को कोई आवश्यकता होती नहीं है ना? परंतु फिर वो क्या करते हैं? फिर वो गुरु की प्रसन्नता के लिए अमेरिका चले गए। आप सोच के देखिए, अमेरिका चले गए। अब अमेरिका में अगर सपोज करें 2 मंदिर बना देते, 2 मंदिर बना देते, 100 डिसाइपल रहते। मैं अब आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। 100 डिसाइपल रहते, 2 मंदिर बना देते, अमेरिका में रहते, कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। गुरु की आज्ञा का पालन भी हो गया, भक्ति भी हो गई, सारा कार्य हो गया। और हम भगवत गीता श्रीमद् भागवतम लिख रहे हैं, चैतन्य चरितमृत पे अपनी टीका लिख दी है। और क्या आवश्यकता है? श्रील प्रभुपाद को कुछ और करने की आवश्यकता नहीं थी। बहुत सारे बुक्स लिख रहे थे, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों 108 मंदिर बनाएंगे? 2 मंदिर बना करके काम हो गया, गुरु की आज्ञा का पालन हो गया, और क्या करना है? परंतु वो फिर भी, ताकि बाकी लोग अपना जीवन को सुधार सकें, पूरे विश्व में घूम घूम करके कृष्णा भावनामृत का प्रचार करें, कृष्णा के बारे में लोगों को जागरूक करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे। ओके, आवाज आ रही है? आ रही है ना? बोल दीजिए, यस बोल दीजिए। तो उनको उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, इतना मंदिर बनाने की भी आवश्यकता नहीं थी। 1-2 मंदिर बना देते, बस हो गया अपना काम, हो गया प्रचार। बोले अमेरिका में जाकर के, इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड में जाकर के प्रचार करो। आप समझिए, एक गुरु जो होता है, वो भगवान के बारे में बताने के लिए बड़ा उत्सुक होता है। कृष्णा स्वयं भगवत गीता में बताते हैं कि शुद्ध भक्तों के हृदय में मेरा विचार चलते रहता है। उनको बड़ा आनंद आता है मेरे बारे में बात करके, है ना? इसीलिए कृष्ण कृपा मूर्ति, इसीलिए शिला प्रपाद, इसीलिए सब तरफ जाकर के कृष्णा का प्रचार करते हैं। देखिए, भक्त को ना तो कोई नियम पालन करने की आवश्यकता होती है जब शुद्ध भक्त हो जाए, ना ही किसी के आज्ञा अनुसार चलने की भी आवश्यकता होती है। परंतु वो नियम का भी पालन करते हैं, आज्ञा अनुसार भी चलते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। हाईएस्ट लेवल पे नियम बस कृष्णा का। अगर कृष्णा के लिए कुछ भी अनफेवरेबल हो, कुछ भी, वो सब कुछ करने के लिए तैयार। भक्त का यही गुण होता है। मेरे कृष्णा जिससे प्रसन्न हो जाए, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी करने को तैयार। टर्म्स एंड कंडीशन नहीं, हम करेंगे तो, परंतु ये नहीं, हम कुछ भी करने के लिए तैयार।
हम हर वो कार्य करने के लिए तैयार है जिससे कृष्णा प्रसन्न है। भक्त का यही गुण। और जो सदैव कृष्णा का चिंतन करते रहता है वो समाधि के स्तर, उसको कोई बाहरी रूप से कोई एक स्थान पे बैठना, कोई संयम रखना, क्योंकि वो इंद्रियों को पहले ही कृष्णा के लिए लगा दिया। क्या संयम रखना? जिसने पहले ही अपनी सारी इंद्रियों को कृष्णा के लिए लगा दिया, उसको संयम क्या करना? तो जो सर्वस्व भगवान के लिए लगा दे हैं, वही भक्त है। उसको नियम का पालन करने का आवश्यकता नहीं होता, और वो निरंतर शुद्धि में लग जाता है। आत्म शुद्धि, सबकी शुद्धि है, हर किसी के लाभ के लिए कार्य करने लग जाता है, हर किसी के लाभ के लिए कार्य करने लग जाता है। गुरु का यही कार्य है कि वो सभी के लाभ के लिए कार्य करता है। भक्त का यही गुण होता है ना, वो अपना लाभ नहीं देखता, है ना। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली में ध्रुव महाराज भी हम सभी को पथ प्रदर्शक, दिशा निर्देश दे रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अष्टांग योग कैसे करें, अष्टांग योग करके क्या होगा, है ना। तो हम लोगों को गाइड कर रहे हैं, है ना, हम लोगों का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। देखिए, गाइड कर रहे हैं, बार बार बोलते हैं, गाइड करने का अर्थ ये नहीं है आपको आपकी अवस्था से, आप जिस भी कष्ट में हो, आपको उस कष्टों का निवारण दे रहे हैं, नहीं, वो अपना मार्ग बता रहे हैं। और आप जब उनका मार्ग जान लेंगे, अपने आप कष्टों से निकल जाएंगे। आप उनके मार्ग पे चल देंगे तो अपने आप कष्टों से निकल जाएंगे। बार बार बोलते हैं मार्गदर्शन, परंतु मार्गदर्शन का अर्थ ये नहीं है कि आपको कष्टों से निकालना है। मार्गदर्शन का अर्थ ये है कि आपकी जो भी स्थिति है, आप सत्य को जानिए, आप सही रास्ते को जानिए, सही रास्ते पे चलिएगा तो अपने आप कष्ट से निकलिए। ठीक है, हरे कृष्ण। बिल्कुल ब्रह्म। हरे कृष्णा। दिव्य आनंद के कारण उनके नेत्रों से सतत अश्रु बहने लगे। उनका हृदय द्रवित हो उठा और पूरे शरीर में कंपन तथा रोमांच हो आया। भक्ति की समाधि में पहुंचने से ध्रुव महाराज अपने शारीरिक अस्तित्व को पूर्णतः भूल गए और तुरंत ही भौतिक बंधन से मुक्त हो गए। तात्पर्य, निरंतर भक्ति में लगे रहने से, जैसा कि नवदा भक्ति में संस्तुत है, भक्त के शरीर में विभिन्न लक्षण प्रकट होते हैं। ये 8 शारीरिक भाव जिनसे पता चलता है कि भक्त भीतर से मुक्त हो चुका है, अष्ट सात्विक विकार कहलाते हैं। जब भक्त को अपने शरीर की रंच भर भी सुध नहीं रह जाती तो समझना चाहिए कि वह मुक्त हो गया है, वह शरीर में बद्ध नहीं रहा है। यहाँ पर उदाहरण दिया जा सकता है कि जब नारियल पूरी तरह सूख जाता है तो बाह्य खोल से भीतर की गरी विलग हो जाती है। सूखे नारियल को हिलाने से पता चलता है कि अंदर की गरी बाहरी कोश या छिलके से लगी नहीं है। इसी प्रकार जब कोई भक्ति में पूर्ण रूप से लीन हो जाता है तो वह सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर रूपी भौतिक छिलकों से सर्वथा विलग हो जाता है। ध्रुव महाराज को जीवन की यह अवस्था निरंतर भक्ति करते रहने से प्राप्त हो चुकी थी। उन्हें पहले ही महाभागवत कहा गया है, क्योंकि जब तक कोई महाभागवत अर्थात उच्च कोटि का भक्त नहीं बन जाता,
तब तक ये लक्षण प्रकट नहीं हो। भगवान चैतन्य में ये समस्त लक्षण प्रकट थे। ठाकुर हरिदास में भी ये प्रकट थे और ऐसे अनेक भक्त हैं जिनमें ये लक्षण प्रकट रहते हैं। इनकी नकल नहीं की जानी चाहिए, किंतु जब कोई सचमुच ही आगे बढ़ जाता है तो ये लक्षण प्रकट होते हैं। उस समय यह समझना चाहिए कि भक्त भौतिक रूप से मुक्त हो गया है। निसंदेह भक्ति प्रारंभ करते ही मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। जिस प्रकार पेड़ से तोड़ा गया नारियल तुरंत सूखने लगता है, को खोल से विलग होने में कुछ समय अवश्य लगता है। इस श्लोक में एक महत्वपूर्ण शब्द आया है, मुक्त लिंग, अर्थात जिसका अर्थ है मुक्त सूक्ष्म शरीर। जब मनुष्य मरता है तो वह स्थूल देह को त्याग देता है, किंतु मन, बुद्धि तथा अहंकार का सूक्ष्म शरीर उसे नवीन देह में ले जाता है। इस देह में रहकर वही सूक्ष्म देह मनुष्य को मानसिक विकास के कारण जीवन की एक अवस्था से दूसरे में ले जाती है। छोटे शिशु की मानसिक दशा बालक की दशा से भिन्न होती है और बालक की तरुण से तथा तरुण की वृद्ध पुरुष से भिन्न होती है। अतः मृत्यु के समय देहों का परिवर्तन सूक्ष्म देह के कारण होता है। मन, बुद्धि तथा अहंकार आत्मा को एक स्थूल देह से दूसरे में ले जाते हैं। यह आत्मा का देहांतर कहलाता है। किंतु एक अन्य अवस्था भी होती है, जब मनुष्य इस सूक्ष्म देह से भी मुक्त हो जाता है। उस समय जीवात्मा दिव्य या आत्म जगत को स्थानांतरित होने के लिए पूरी तरह तैयार रहता है। ध्रुव महाराज के शारीरिक लक्षणों के वर्णन से पता चलता है कि वे आध्यात्मिक अर्थात वैकुंठ धाम में स्थानांतरित होने के लिए पूर्ण रूप से उपयुक्त थे। हम दैनिक जीवन में भी सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर का अनुभव कर सकते हैं। स्वप्न में मनुष्य का देह बिस्तर पर पड़ा रहता है, किंतु सूक्ष्म देह आत्मा अर्थात जीवात्मा को दूसरे परिवेश में ले जाता है, किंतु स्थूल देह को बनाए रखना होता है। इसीलिए सूक्ष्म देह वापस चला आता है और स्थूल देह में पुनः बस जाता है। अतः मनुष्य को सूक्ष्म देह से भी स्वतंत्र होना पड़ता है। यह स्वतंत्रता मुक्त लिंग कहलाती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो अंतिम में कोई कितना भी स्वतंत्रता चाहता हो, है, कितना भी अपना अस्तित्व जानता हो, कितना भी भौतिक प्रकृति में स्थित रहता हो, ये भौतिक प्रकृति को त्यागना होता है। कोई भी इसको साथ लेकर के नहीं चल सकता। बड़ा सरल है भक्ति करना, बड़ा मुश्किल भी है परंतु बहुत सरल भी है, बहुत ज्यादा सरल। क्योंकि हम लोग भौतिक प्रकृति को चाहते थे तो भौतिक प्रकृति मिल गई, और जब हम चाहें नहीं चाहे हम भौतिक प्रकृति से दूर हो जाएंगे। इतना सरल। जब कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से आध्यात्मिक चिंतन में ही डूबा हुआ है, भौतिक शरीर की कल्पना से परे है, भौतिक प्रकृति उसको छू ही नहीं रही है, हमेशा कृष्णा के चिंतन में डूबा हुआ हर पल। तो पहले से ही नित्य सिद्ध हो गया ना, पहले से ही आध्यात्मिक हो गया ना, शरीर छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं। अब देखिए, अगर इस अवस्था में कोई शरीर त्याग दे, हमेशा कृष्णा का ही चिंतन चल रहा है, शरीर त्याग दे, कृष्णा बोलते हैं जिस प्रकृति को चाहोगे उस प्रकृति के हो जाओगे। आध्यात्मिक लोग चाहते थे आध्यात्मिक प्रकृति के हो जाएंगे। शुद्ध भक्त होते हैं, अपने आप को निम्न बताते हैं, ठीक है। कभी भी शुद्ध भक्त से पूछिए कि आप तो हमेशा भक्ति करते रहते हैं, वो बोलेंगे नहीं नहीं, हमें भौतिकता भी है। परंतु जो शुद्ध नहीं है वो कृष्णा के चिंतन में डूबा ही नहीं रह सकता।
सब कुछ होते हुए वो कृष्णा का ही चिंतन कर रहा है। यही शुद्धता का प्रमाण। बड़ा मुश्किल होता है। शुद्धात्मा से पूछिए, अब भौतिक चिंतन में नहीं डूबे रहते हैं। शुद्धात्मा कभी ये नहीं बोले, नहीं हमको भौतिक चिंतन तो है ही नहीं। इसलिए बहुत बार शिला प्रपात भी ऐसी बातें पूछी गई। शिला प्रपात ने बड़ा अमेजिंग तरीके से आंसर किया। अगर मैं सब कृष्णा करता हूँ, हाँ, हाँ, क्या था, मर्सिडीज फोक्सवैगन था, दोनों में से एक गाड़ी थी। शिला प्रपात ने इस्तेमाल किया था, तो उपयोग किया था, तो शिला प्रपात को बोला गया था कि आप तो इस गाड़ी से चलते। अगर हम सब कुछ कृष्णा के लिए उपयोग कर लें, जो भी कुछ मिल रहा है सब कुछ कृष्णा के लिए उपयोग कर लें, हम पूर्ण रूप से आध्यात्मिक ही होंगे। फिर से याद कीजिए, अगर ऐसी अवस्था है कि हम सब कुछ कृष्णा के लिए उपयोग कर रहे हैं, तो हमेशा कृष्णा का ही चिंतन चल रहा है ना। हमको सोना दीजिए, हम कृष्णा के लिए उपयोग करेंगे। हमको चांदी दीजिए, हम कृष्णा के लिए उपयोग करेंगे। अच्छा खाना का कल्पना होगा तो कृष्णा को अच्छा, अपने लिए कुछ, सब कुछ कृष्णा के लिए। और सब कृष्णा के लिए लगा देंगे तो हम पहले ही शुद्ध हो जाएंगे। हमको शरीर त्याग करके शुद्ध होने की आवश्यकता ही नहीं है, शरीर में रहते हुए वो शुद्ध हो जाए। मेरा रिक्वेस्ट यही है। फाइनल एग्जामिनेशन दूर है, बहुत दूर है। पता नहीं फाइनल एग्जामिनेशन में क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, हमको क्या पता। हमको तो ऐसे ही सोचना चाहिए। अभी ये जो शरीर है, इसी शरीर में हम मुक्त होते हैं। एग्जामिनेशन का भी इंतजार ना करें। शरीर में रहते हुए मुक्त होने का क्या तरीका है? आपको ये शरीर दिया हुआ है, कृष्णा का हमेशा चिंतन करें। अब कृष्णा का चिंतन तो हमेशा होता भी नहीं, वो सब भी करना। हरे कृष्णा, वॉइस ब्रेक। ओके, जस्ट अ मिनट, मेरे को 10 सेकंड दी, 10 सेकंड। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? कट रही है ना? यस, क्लियर। ओके, हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब कोई कष्ट नहीं। ओके, तो बात कैसा है, अगर कोई कृष्णा के चिंतन में डूबा हुआ रहे तो मुक्त हो जाएगा, परंतु कृष्णा के चिंतन में हमेशा डूबे तो रहते नहीं है। अब देखिए, अगर भौतिकता से और भौतिक लोगों से, भौतिक परिप्रेक्ष्य से, भौतिक एनवायरनमेंट से हम अनटच रहेंगे, तब तो हम कृष्णा के चिंतन में सदैव डूब सकते हैं। परंतु भौतिक एनवायरनमेंट से टच में रहेंगे, भौतिक लोगों से टच में रहेंगे, भौतिक कार्यकलाप से टच में रहेंगे, तो चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले, चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले,
वो मुक्त नहीं हो पाएगा। कैसे मुक्त होगा? नहीं मुक्त होगा। और फिर बस ये कोरी कल्पना लगेगा कि भक्ति करना है ना, बस कल्पना है। इस शरीर में रह करके मुक्त होना ये कल्पना है, ऐसा नहीं हो सकता। हमको डेली तो भौतिक लोगों के साथ कार्य करना पड़ता, उसके लिए बस एक तरीका है, बस एक तरीका। फिर से वही जिस तत्व के बारे में अक्सर बात करते, बस एक तरीका। हमारे गुरु क्या चाहते हैं? क्या ये कार्य करने से गुरु प्रसन्न होंगे? हमको सांस भी नहीं लेना चाहिए, सांस भी नहीं, अगर गुरु प्रसन्न नहीं हो रहा है। अगर सच में कोई गुरु है ना, और सच में किसी का लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है ना, हम बस उनकी आज्ञा अनुसार चलें। मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी वो हमें कृष्णा भक्ति तक ले जाएंगे, आज्ञा अनुसार चलते। कष्ट यही होता है, लोग आज्ञा अनुसार चलना नहीं चाहते। थोड़े दिन आज्ञा अनुसार चलेंगे, फिर स्वतंत्रता लेकर के थोड़े रास्ते चलेंगे, फिर स्वतंत्रता लेकर के। हमारी स्वतंत्रता है ही नहीं, और जो स्वतंत्रता लेकर के आएगा वो कष्ट सहेगा। लिख लीजिए, रूल लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखिएगा। कृष्ण भक्ति, भक्ति कर रहे हैं कृष्णा की, प्लस उसके साथ साथ क्या कर रहे हैं? भौतिक तृप्ति। और भौतिक तृप्ति को दूसरे भाषा में क्या बोल सकते हैं? स्वतंत्र इच्छा। दोनों सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं। कृष्ण भक्ति के साथ भौतिक तृप्ति या स्वतंत्र इच्छा, इसका रिजल्ट क्या होगा? इक्वल्स टू, इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका फल क्या होगा? निरंतर एकदम सरल ही रखिए, निरंतर कष्ट, या फिर और सरल रख लीजिए, निरंतर भौतिक भौतिक परिप्रेक्ष्य से कष्ट, भौतिक गुणों से कष्ट, निरंतर कष्ट होगा। कभी कभी अनुभव होगा, कभी कभी नहीं होगा, परंतु कष्ट निरंतर होगा। या तो कृष्ण भक्ति मत कीजिए, और कृष्ण भक्ति करके स्वतंत्र इच्छा रखिएगा, कष्ट होगा, स्वतंत्र इच्छा मत रखिए। आध्यात्मिक रूप से कोई कष्ट नहीं होता। प्रेम में कोई कष्ट नहीं होता, प्रेम नहीं होने के, प्रेम के अभाव में कष्ट है, प्रेम में कोई कष्ट नहीं होता। रूल क्या है? जल्दी से चैट में लिखिए, रूल क्या है? याद रखिएगा, बहुत सारे रूल पहले ही बताए, ये भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल। स्वतंत्र इच्छा लेकर गई है, गारंटी है, गारंटी, कष्ट होगा ही होगा। और जो लोग आज्ञा अनुसार चलते हैं, वो चाहे भौतिक, हमको समझ में आता है ना, भौतिक कार्य, एक्चुअली में भौतिक कार्य हमको करना अलाउड नहीं, कोई भी भौतिक कार्य करना अलाउड। भौतिक कार्य क्यों करेंगे? क्योंकि गुरु की इच्छा है, क्योंकि कृष्णा की इच्छा है, या फिर ऐसे बोले कृष्णा की इच्छा है, गुरु की आज्ञा, या कृष्णा की आज्ञा, गुरु की इच्छा है, कुछ भी बोलो। इसीलिए भौतिक कार्य कर रहे हैं।
अगर ऐसा भौतिक कार्य कर रहे हैं तो वो भौतिक नहीं आध्यात्मिक कार्य होगा। हम धन कमा रहे हैं, भौतिक कार्य। भौतिक लोगों से मिल रहे हैं, भौतिक कार्य। कृष्णा के लिए कर रहे हैं, आध्यात्मिक कार्य हो गया। वही भौतिक कार्य आध्यात्मिक कार्य हो गया। सेहत का ध्यान दे रहे हैं, भौतिक कार्य। हम अपने सेहत को अच्छा रखना चाह रहे हैं, भौतिक कार्य। गुरु की इच्छा है कि हम अपने सेहत को अच्छा रखें, आध्यात्मिक कार्य हो गया। हम अपने रिलेटिव से मिल रहे हैं, भौतिक कार्य। सभी से जाकर के मिलना है, भौतिक कार्य। परंतु गुरु चाहते हैं कि कृष्णा के बारे में जाकर के बात करो। हम कृष्णा के बारे में जाकर के बात कर रहे हैं अपने रिलेटिव से, आध्यात्मिक कार्य है ना। तो अगर कृष्ण भक्ति के साथ स्वतंत्र इच्छा लगाएंगे तो निरंतर कष्ट होएगा। कृष्ण भक्ति के साथ भौतिक तृप्ति लगाएंगे, निरंतर कष्ट हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। और चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना हो कृपया अपना हैंड रेज करें। आज बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बताया, आई होप समझ में आया हो, आई होप पालन करे और आगे निरंतर कष्ट से निकले। यस, कोई और? ज्ञानेश्वरी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च पंचकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्य एव च सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 हरे। कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम को प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। हाँ, और अगर ऐसे ही हर दिन एक फॉर्मूला देने लग गया ना तो कुछ दिनों बाद जो बाकी लोग हैं ना वो बोलेंगे कोई आध्यात्मिक क्लास में नहीं जा रहा है, हम मैथ्स वाली क्लास में जा रहे हैं। मैथ्स पढ़ाया जाता है, प्लस माइनस बताते हैं, अच्छे से वही सिखाते हैं, हम वही सीखने जा रहे हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यहीं का जोड़ घटाव समझ लीजिए, है ना, जीवन बड़ा सरल हो जाएगा। यस, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा हो, कहीं से भी कुछ भी, बिना संशय के, बिना किसी रोक टोक के पूछ ले। हरे कृष्ण। यस, पूछिए। बाय द वे, आज मैंने आप लोगों को तो नहीं बताया, 7 PM वाली क्लास में एकदम क्लियरली बोला तबीयत बहुत खराब है और आई डोंट नो, शायद बताया भी हो। अभी जो परिस्थिति है जल्दी ठीक भी नहीं होगा, तो प्लीज बियर विद इट, बर्दाश्त करें। आई होप जल्दी ठीक हो जाए, परंतु कब ठीक होगा ये मैं नहीं बता सकता। चलिए, कुछ बहुत ही ज्यादा कुछ घटित हो गया, ठीक है। चलिए, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है पूछ लीजिए, अगर कोई जिज्ञासा तो पूछिए, पूछे पूछे, बार बार पूछा नहीं।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा। तो एक जिज्ञासा ही है। हाँ, आप लोगों को शायद बोला नहीं था। ग्रुप पे तो बता दिया था, ठीक है, इसीलिए रिक्वेस्ट करते हैं ग्रुप पे रहा कीजिए। बहुत बार होता है कि सारी बातें नहीं बता पाते। इनफैक्ट एक काम करता हूँ, वो ग्रुप का जो मैसेज लिखा हुआ है बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है, मैं वही रिपीट कर देता हूँ एक बार, उसके बाद मैं क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। एक मिनट ओके। सो हरे कृष्णा। जैसा कि कुछ दिनों पहले हम सभी ने प्रतिदिन एक अतिरिक्त माला किन्हीं के लिए करने को कहा था, परंतु अब अतिरिक्त माला करने की कोई आवश्यकता नहीं है तथा मेरा निवेदन है कि कोई भी अब अतिरिक्त माला उनके लिए ना करे। ठीक है? तो देखिए क्या होता है ना, बहुत बहुत सारा कारण होता है, ठीक है, और जरूरी नहीं है मैं हर प्रश्न का उत्तर दूं। इस प्रश्न का उत्तर उसीलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना है। ठीक है, मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, मैं इस प्रश्न का उत्तर चला करके नहीं दे रहा। ठीक है, जितना बोला उतना पढ़, आगे कुछ नहीं बोल रहा, आगे कुछ मत समझिए। ठीक है, जरूरी नहीं ना मैं सारे प्रश्नों का उत्तर, प्रश्न का उत्तर देने मेरे को कोई मतलब बहुत मुश्किल प्रश्न नहीं है, परंतु प्रश्न का उत्तर दें और फिर बहुत सारी बात। एक और बात, इस बार भी हमने बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पैसे नहीं दिए और आगे से भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पैसे नहीं देंगे। ठीक, हाँ, आगे हम लोग जो कार्य करेंगे वो अलग है, परंतु जो पहले बताया था कि हर एकादशी पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ पैसे देने, नहीं, वो भी आई विड्रॉ फ्रॉम दैट, मैं वापस लेता हूँ वो बात। बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पैसे नहीं देंगे। देखिए समझिए, कुछ इम्पोर्टेंट रहा होगा तब ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार बोला दूसरी बार मना कर। कुछ कुछ कारण रहते, सभी के पीछे जो भी बात बोली जाती है उसके पीछे कारण रहता है। ठीक है, तो इसके पीछे भी कारण है और कारण मैं नहीं बता रहा, कारण मैं पब्लिकली नहीं बता रहा। ठीक है, तो हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पैसे नहीं दे रहा। इनफैक्ट मैं बोलने भी वाला था, अभी बोला नहीं, जब ये बात छिड़ी है तो बोल दे रहा। इस बार भी जिन किन्हीं ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ भी पैसे दिए वो पैसे वापस ले लें। हमने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया नहीं है और हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, है ना, जैसे पहले बोला था वैसे नहीं करेंगे, और कुछ करेंगे, बहुत सारा काम है, करते रहेंगे। और भी अगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है तो अलग तरीके से करेंगे। ये भी क्लियर है सभी को, है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, एकादशी के लिए आप लोगों को दान एकादशी के दिन हमेशा करना चाहिए, परंतु ठीक है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं करना, जो पहले बताया, जिस तरीके से पहले बताया। ठीक, क्लियर है? आगे बहुत सारी बातें हम बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी वो पैसे किसी और कार्य में लगा सकते हैं? बिल्कुल लगाएंगे, वैष्णव सेवा में लगाना, बहुत सारा और भी बहुत सारा काम आप देते जाइए,
अगर आपके पास 100-200 करोड़ है, इनफैक्ट अब तो रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई है, सच में ज्यादा हो गई, सच में ज्यादा हो गई, सच में ज्यादा हो गई। आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा कि अभी अभी 2 लोग हैं जो एकदम क्लियरली इस बात को समझेंगे। बहुत सारी बातें हैं ना, मैं आप लोगों को लग रहा होगा कि छुपा छुपा करके बोल रहा हूँ, परंतु क्या करें, 2 लोग हैं जो इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे कि अभी पैसों की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो गई है। एक आश्लेषा माता जी, दूसरा ऋचा माता जी। बाकी लोग ज्यादा नहीं समझ पाएंगे, अभी नहीं। जो लोग शोध कर रहे हैं वो थोड़ा सा और जान सकते हैं, परंतु अब पैसे की रिक्वायरमेंट तो और ज्यादा हो गई है। पर ठीक है, देखते हैं, कृष्णा अरेंजमेंट करेंगे। आप लोग जितना कर सकते हैं करते रहे, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट। परंतु पहले जो 2 कार्य बोला था वो नहीं कर, ठीक है। अब चैंटिंग हम एक्स्ट्रा राउंड नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेंगे। एक्स्ट्रा राउंड जो भी करते हैं वो अब रोक दें, और दूसरा 1 राउंड एक्स्ट्रा करने बोला था वो रोक दें। बाकी अपने लिए करें, और भी कोई कार्य है उसके लिए करें, बट जिस कार्य के लिए बोले थे वो कार्य। अब दूसरा, जिस तरीके से बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बोले थे करेंगे, और कार्य करेंगे, और ज्यादा करेंगे। यस, हरे कृष्ण। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? पूछे पूछे। प्लीज आप लोग समझिए, मेरे नहीं बोलने का भी कोई कारण होता है, जब होगा वो तो बता देंगे। कोई बुरा मत माना कीजिए। ओके, यस, कोई जिज्ञासा नहीं है, कोई जिज्ञासा नहीं है, पक्का? ठीक, चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, और जिज्ञासा हो तो पूछ लीजिएगा। 10-20 तक तो आंसर करूंगा ही करूंगा, उसके बाद भी कोशिश करूंगा, अगर कुछ है तो बता दें। हरे कृष्ण, चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं।